क्या आपने कभी क्रिस्पी बैंगन के चिप्स खाए हैं? ये चिप्स ईरान और तुर्की में खूब खाए जाते हैं और आज मैं बहुत ही मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी, बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। मैं ये चैलेंज करती हूँ कि अगर आप इस मुनफ़रिद और मज़ेदार रेसिपी को अपने इफ्तार में शामिल करेंगे, तो ये आपकी इफ्तारी की स्टार डिश कहलाएगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ और जो ट्रिक्स एंड टिप्स मैं आपसे शेयर करूंगी वो आप अगर अप्लाई करेंगे तो आप 100% आपके बहुत ही मज़ेदार से ये बैंगन के चिप्स बनकर तैयार होंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम बैंगन जो है उसका छिलका उतार लेंगे और इस शेप के आप बैंगन लीजिएगा। अब देखिए मैंने इसका छिलका उतार दिया है और मैं इसकी कटिंग कुछ इस तरीके से करूंगी। देखिए पहले मैंने इसको कट लगाया है सेंटर में से और फिर उसके बाद मैं एक और कट लगाऊंगी और इस तरह से 4 हो गए। फिर इसके अलावा मैं एक और कट लगाऊंगी और कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल नीचे तक ना जाए वरना इसके जो पीसेस हैं वो अलग हो सकते हैं। तो ये देखें जी मैंने इसके तकरीबन कट्स लगा लिए हैं। एक फ्लावर की तरह से हो गया है, बड़ा प्यारा सा। तो हम इसी तरह जितने भी हम फ्राई करना चाहेंगे 3 लेने हैं 4 लेने हैं, आप इसको इस तरीके से काटिए और फिर उसके बाद आप इसको ना साथ-साथ पानी में डिप करती जाइए। उसमें नमक और चीनी थोड़ी सी डाल दीजिएगा ताकि इसका कड़वापन जो है ना वो दूर हो जाए। तो मैंने थोड़ा सा नमक लिया है और साथ में ही चीनी ली है और थोड़ी देर के लिए मैंने इसको इसमें भिगो देंगे जितनी देर हम बाकी के काम करेंगे। मैंने जो है 3 से 4 लिए थे और उसकी शेप आप देख लें। इस तरह के बैंगनों में जो है ये जो बैंगन के चिप्स हैं वो बहुत ही बढ़िया बनेंगे। तो ये मैंने थोड़ी सी चीनी भी डाल दी है और मैंने जितने भी बैंगन हैं आपने फ्राई करने हैं वो आप इसमें पहली फुर्सत में डाल के रख दें ताकि वो काले ना पड़ें और दूसरी बात इसमें से कड़वाहट जो है वो ख़त्म हो जाए। जी मैंने 3 फ्राई करने थे और मेरे जो चौथा वाला था उसमें तो कीड़ा था तो मैंने उसको साइड पे रख दिया है नमक डालकर और चीनी डालकर। अब हम एक बोल में 3 अंडे लेंगे और 3 अंडे जो हैं हम उसको फेंटेंगे और उसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे तो हमें कलर जो है ना थोड़ा सा अच्छा सा गोल्डन सा आ जाएगा। और इसके अलावा आप नमक और लाल मिर्च मैं इसलिए डाल रही हूँ कि वैसे तो ओरिजिनल रेसिपी में नमक डलता है, लाल मिर्च नहीं डलती, लेकिन मैं आपसे एक और बात कहूँगी कि आप जो है इसमें लाल मिर्च के साथ साथ चाट मसाला और साबुत धनिया जो है डालना चाहें तो डाल सकते हैं क्योंकि हमें इन सब स्पाइसेस की ना बहुत ज़्यादा आदत हो चुकी है और जब हम ब्लेंड खाने हम लोग को ज़्यादातर देसियों को पसंद नहीं आते हैं। तो ये जी एक बोल में मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है और मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लिया उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें ताकि हमें जो चिप्स हैं वो फीके ना लगे। और एक और बोल में मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। ब्रेड क्रम्स भी आप थोड़े से ले लीजिएगा अपनी क्वांटिटी के हिसाब से। तो हमें जो है इस तरह के मैंने एक बोल में अंडे में डिप करूंगी, फिर मेरे ये कॉर्नफ्लोर वाला जो बोल है उसमें मैं इसको थोड़ा सा डिप करूंगी और फिर उसके बाद मैं ब्रेड क्रम्स वाले में डिप करूंगी और ये इतने डिसेंट तरीके से ना इस पे चिपकेंगे नहीं। मैंने जब ये एक काम किया था कि कैमरा बंद करके ना खूब इसकी धुलाई की थी अंडे के अंदर और फिर उसको दबा दबा कर ना इस पे ब्रेड क्रम्स और कॉर्नफ्लोर को चिपका दिया था। तो ये सिर्फ इसमें मेहनत है थोड़ी सी 5-10 मिनट की और उसके बाद जो है ना आपकी ज़बरदस्ती कोटिंग इस पे अगर सही से हो जाएगी ना तो ये बहुत ही क्रिस्पी सा इसके ऊपर एक लेयर आएगी जो बहुत अच्छी लगेगी। तो मैंने इसको ना खूब अंडा लगा लगा के और कॉर्नफ्लोर लगा के इसको देखें कितना अच्छे से कोटिंग लगा ली है मैंने और इसी की वजह से क्रिस्पीनेस आएगी और बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। अच्छा सबसे पहले हमने तेल गरम करना है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना कि ऊपर से सारा कुक हो जाएगा। तो हम ऐसा करेंगे कि हम पहले तेल गरम करेंगे, इतना गरम करेंगे कि बहुत तेज़ गरम ना हो, बस गरम हो। तो उसके बाद हम इसको एक तरफ से पकाएँगे और साथ-साथ हम ऑयल डालते जाएँगे ताकि अंदर से भी ना अच्छे से कुक हो और दोनों तरफ से करके हम सारे जो है ना मैंने बिल्कुल इसी तरीके से ये मेक श्योर किया कि अंदर से सही से कुक हो जाए और हमें तेल जो है सही से इस पे डालती रही हूँ गरम-गरम ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे तरीके से हो जाए। तो ये वरना अगर कच्चे रह जाएँगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। और ये देखिए मेरी कारनामा मैंने एक जो है ना इसमें एक तरफ से मैंने छिलका नहीं उतारा था तो मैंने कहा कोटिंग आ जाएगी, खैर है लेकिन देखिए कोटिंग उतर गई। तो आपने सारे छिलके उतारने मेरी तरह जो है ना सुस्ती नहीं दिखानी। तो ये मैंने एक और पीस लिया है और इसको मैंने इसी तरह ज़बरदस्ती कोटिंग भर के की है और फिर उसके बाद आपने इसको उसी तरह बहुत तेज़ गरम नहीं होना चाहिए वरना सारा ऊपर से कुक हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो तेज़ गरम हो लेकिन बहुत तेज़ ना हो। तो हमने गरम उसमें डाला है फिर उसके बाद हमने इसको चमचा जो है ना इसमें तेल डालते रहना है और हमने अंदर और बाहर से
अच्छे से गलाना है, मेक श्योर करना है कि अच्छे से अंदर से भी गल जाए और बाहर से भी गल जाए। और ये देखिए इसका कितना ज़बरदस्त सा गोल्डन सा क्रिस्पी सा एक टेक्सचर सा आया है ऊपर। और अगर आप अपनी दावत में इसको बनाएँगे या इफ्तारी में बनाएँगे या कभी शाम की चाय में बनाएँगे तो सब दंग रह जाएँगे, उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे। और इस पे मैंने थोड़ा-सा चाट मसाला स्प्रिंकल किया है और साथ ही जो है मैं इस पे केचअप थोड़ा-सा डालूँगी, अगर आपको नहीं पसंद है तो ओमिट भी कर सकते हैं। और कैसी लगी आज की हमारी ये रेसिपी, क्रिस्पी से बैंगन के चिप्स तैयार हुए हैं जो बहुत ही मुनफरिद और मज़ेदार हैं। यकीनन आपको पसंद आया होगा। और मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपको पता है कि मेरी एक वीडियो पे 10 से 12 घंटे लगते हैं। एडिटिंग सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती है मुझे। फिर भी अगर कोई सब्सक्राइब ना करे तो बहुत अफ़सोस होता है। तो में याद रखिएगा और फिर मिलेंगे आज एक बहुत ही मुनफरिद सी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।